नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सोनू माहौर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद सोनू। आज जो खबर है वो है येड़ा से जुड़ी हुई। यमुना अथॉरिटी ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी कर दिया है वहाँ के इंडस्ट्रियल खरीदारों के लिए। तो खबर पढ़ने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ से। यमुना अथॉरिटी ने आज से लगभग 15 से 20 साल पहले जो यमुना के अंदर आवंटित कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स किए थे, जिनमें से काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के खरीदार हैं उन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई हैं। तो ये न्यूज़ उन्हीं के लिए है आज। तो यमुना अथॉरिटी ने बिना कुछ सोचे समझे जो फरमान जारी किया है, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार यमुना प्राधिकरण की जो न्यूज़ है उसको एक बार आपको आइए दिखाते हैं, एक बार स्क्रीन पर नज़र डाल लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उन सभी प्लॉट्स आवंटियों को नोटिस जारी कर दिया है जिन्होंने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराई है। इससे सरकार का जो राजस्व है उसका तो नुकसान हो ही रहा है और अधिकारियों के मुताबिक येड़ा ने 2001 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक 3040 औद्योगिक जो प्लॉट्स हैं करीब उसमें से 1400 की रजिस्ट्री ही सिर्फ पूरी कर चुकी है। ये प्रतिक्रिया येड़ा के नियमों के अनुसार पहले आवंटी को आवंटन पत्र दिया जाता है जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए होता है, जैसे कि आवासीय, औद्योगिक, मिश्रित भूमि उपयोग, शैक्षिक आदि। इसके बाद आवंटी और अथॉरिटी के बीच रजिस्ट्री, जिसको सेल डीड की जाती है, जिससे संपत्ति का अधिकार आवंटी को स्थानांतरित होता है। रजिस्ट्री के बाद आवंटी को साइट पर निर्माण के लिए भवन योजना को मंजूरी मिलती है और वे अपनी इस यूनिट स्थापित कर सकते हैं। तो इसके बाद उसमें हुआ क्या है कि जैसे नए खरीदारों की तलाश में आवंटी हैं, जिससे कि येड़ा को प्लॉट्स आवंटी में रजिस्ट्री कराने का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह कई आवंटी इंतजार करते हैं कि उन्हें अपने प्लॉट्स को किसी अन्य को बेचने का अवसर मिल जाए, जिसमें वह लाभ कमा सके और फिर नया खरीदार रजिस्ट्री करवा सके, जिससे स्टाम्प शुल्क का उन्हें फ़ायदा मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो येड़ा में जिनको आवंटित हुए हैं प्लॉट, वो अपनी रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते हैं। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश है येड़ा की। जैसे कि येड़ा ने अभी सभी आवंटियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी रजिस्ट्री करवा लें, नहीं तो उनके प्लॉट्स को रद्द कर दिया जाएगा और अन्य आवंटी को आवंटित कर दिया जाएगा। येड़ा के सीईओ जो अपने अरुणवीर सिंह जी हैं, उन्होंने हमारा कहा है कि हमने प्लॉट्स आवंटियों को नोटिस जारी किया है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वे रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो उनके आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि वे बिना देरी के अपना व्यवसाय स्थापित करें और उसी उद्देश्य को पूरा करके उसके प्लॉट्स को आवंटित किए गए थे। एयरपोर्ट के बाद तेजी से हुई रजिस्ट्री की प्रक्रिया। अधिकारियों के मुताबिक येड़ा ने 2001 में अब तक कुल 3040 औद्योगिक प्लॉट्स में से कम 1400 रजिस्ट्रियां हैं करवाई हैं। पिछले 1.5 वर्षों में 1000 प्लॉट्स आवंटियों ने अपनी रजिस्ट्री कराई है। पहले रजिस्ट्री की प्रक्रिया धीमी थी, जहां सालाना सिर्फ 30 से 35 रजिस्ट्रियां होती थी, लेकिन 2022 के बाद से अब नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम शुरू हुआ। रजिस्ट्री की संख्या में बहुत तेजी आई और येड़ा की उम्मीद है कि हवाई अड्डे के अप्रैल 2025 में चालू होने के बाद आवंटियों द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया और तेजी से होगी, जिससे अपने प्लॉट्स पर निर्माण कार्य भी शुरू करेंगे। यह विशेष औद्योगिक पार्क में रजिस्ट्री की स्थिति है। येड़ा के तहत प्रमुख औद्योगिक पार्क जैसे कि एप्पल पार्क, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क में रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अप्रैल पार्क में 149 प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 75 की रजिस्ट्री हो चुकी है और टॉय पार्क में 139 आवंटित प्लॉट हैं, जिसमें से 74 रजिस्ट्रियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। मेडिकल डिवाइसेस में पार्क में 73 आवंटन किए गए थे, जिससे 15 कंपनियों ने रजिस्ट्री पूरी की है। इसके अलावा येड़ा की योजनाओं के तहत 8 मिश्रित भूमि उपयोग वाले प्लॉट्स की रजिस्ट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। कई बड़ी कंपनियों ने शुरुआत किया प्रोडक्शन। येड़ा के अधिकारियों का कहना है, जैसे जैसे रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होती रही है, विभिन्न औद्योगिक परियोजनाएं भी कार्यान्वित हो रही हैं। वीवो, जो कि पहले मेगा परियोजना आवंटित है, ने पहले ही सेक्टर 24A में 169 एकड़ क्षेत्र में अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा एवरी, डेनियन, सूर्या, ग्लोबल, फ्लेक्सी, फिलिप्स और आपका बीकानेर वाला जैसी कंपनियों ने भी अपना प्लॉट का यहाँ पर संचालन कर चुके हैं। पूर्व में भी जारी किए गए नोटिस। येड़ा ने पहले भी 2023 में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें उद्योगपतियों से पूरा कहा गया था कि चेकलिस्ट जारी होने के 60 दिन के भीतर आपको अपनी रजिस्ट्री पूरी करनी है। अब तक एक और नोटिस जारी किया है ताकि शेष आवंटियों को इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
येडा की इस पहल का उद्देश्य प्लॉट आवंटियों को रजिस्ट्री के प्रेरित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित उद्योगों के तहत इन प्लॉट्स पर उद्योग स्थापित हों और रोजगार सृजन के लक्ष्य को यहाँ पर पूरा किया जा सके। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि येडा ने पिछले साल भी यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित हैं उनको नोटिस जारी किया था और इस साल भी यहाँ पर नोटिस जारी किया है। तो कहीं न कहीं यमुना अथॉरिटी चाहती है कि जो यमुना प्राधिकरण जो शहर है उसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके और वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं उनको वहाँ पर फंक्शनल करने से रोज़गार जल्दी से जल्दी वहाँ आए और लोगों का आना वहाँ शुरू हो। तो कहीं न कहीं इस शहर को जल्दी से डेवलप करने के लिए येडा ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी के और भी बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं जो आए दिन यमुना पर आ रहे हैं और उनकी प्लानिंग उनको चल रही है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।